हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड बोर्ड की परीक्षा 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होने वाली है और उनको लेकर हम 10th क्लास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इससे पहले साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जो चैप्टर वाइज है, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर को पहले से कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन ये चैप्टर हम लोग कुछ चैप्टर को छोड़ के आ रहे हैं, यानी कि बीच में जो बायोलॉजी का पार्ट है उनको हम लोग थोड़ा देर के लिए होल्ड पे रखे हैं और सीधे हम लोग फिजिक्स पे आ चुके हैं। केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी हम अब फिजिक्स पे आ गए, क्योंकि इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन इनसे बनते हैं, इसलिए हम लोग पहले जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग पहले कर लेंगे। ठीक है, पहले हम जो वीडियो लाया करते थे उसमें हम खुद टाइप करके लाया करते थे, लेकिन टाइपिंग करने में हमारा बहुत ज्यादा समय जाता था, इसलिए हम जो है अब जो वीडियो लाएंगे वो कोशिश करेंगे टाइपिंग का कुछ पार्ट टाइपिंग के भी और कुछ पार्ट जो है हमारे कॉपी में लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हम टॉपिक वाइज यहाँ पे चीजें क्लियर करते जाते हैं। बाकी इनका पीडीएफ भी हम ग्रुप में डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर लेना, या फिर 9835146164 पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। हम जो है अब इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम बताएं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जो भी चीज पूछेगा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, वो चीजें हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। बोला गया है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह अपनी माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि ये अगर मान के चलिए कोई सरफेस है, सरफेस यानी कि कोई सतह है, ये चिकना सतह है। कैसा सतह? चिकना सतह। इसमें अगर प्रकाश की कोई किरण पड़ती है, इस तरह से प्रकाश की किरण आती है, तो वह फिर से वापस चल जाती है। क्या लौट जाती है? वापस लौट जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन किरण। ये प्रकाश का परावर्तन। समझो जरा सा, जो किरण आती है, आने वाले किरण को साथियों हम लोग कहते हैं आपतित किरण। जैसा आप वहां देख भी पा रहे हैं, कुछ चीजें क्लियर नहीं आएगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपतित किरण, जो किरण आ रही है, जो किरण परावर्तन के पश्चात चली गई, उसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। कोई तकलीफ नहीं है सर, बोलोगे बहुत बढ़िया। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे तो आपको ये फिगर आप बना देना। 2 मार्क्स में पूछे तो सिर्फ आपको लिख देना है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह अपनी माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का जो है चिकना सतह हुआ, सतह में ये से प्रकाश की किरणें पड़ती है, फिर वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बाकी यहाँ पे 2 लाइनें हमने और भी दे रखी है। एक तो आने वाला कौन, जैसे यहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ी और ये वापस चल गई, इसके बीच हम लोग 90 डिग्री का कोण लेते हैं। यहाँ पे जो किरण ये आती है उसको आपतन कोण बोलते हैं, और जो किरण जाती है, इन दोनों के भी जो बीच बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन किरण। ठीक है, परावर्तन कोण। और इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ये 90 डिग्री जो खींचते हैं उसको लंब बोलते हैं, यहाँ पे इस तरह से अभिलंब। ये किरण, ये कौन हो गया हमारा आपतन, और ये कौन हो गया हमारा परावर्तन कोण। कोई तकलीफ नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन। आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोग एक चीज जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, चिकना सतह होने पर जितना डिग्री का कोण बनता है आते टाइम, उतना डिग्री का कोण बनता है जाते टाइम। यानी कि आने वाला कोण जो आई होता है और जाने वाला कोण जो आर होता है, वो क्या होता है साथियों? इक्वल होता है। ये आप याद रखना, क्योंकि प्रकाश के जब परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों का काम आएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारे इसी पे पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताएं। ठीक है, तो नियम यहां तक ही है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया कि आई जो है आर के इक्वल होता है। आप यहाँ पे लिख भी देना, आई बराबर आर। यानी कि आपतन कोण, जो किरण आता है और जो जा रहा है, वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होता है। क्लियर है? अगला इसी में बोला गया है, दूसरा पूछता है क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है साथियों। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? दूसरा बोला गया है कि आपतित किरण, यानी कि जो किरण आया, परावर्तित किरण, जो किरण चला गया, तथा आपतन बिंदु, यानी कि जहां पे पड़ा, ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो अभिलंब डाला गया, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, कि नहीं? देखो, ये परावर्तन, ये आपतन, और ये जो अभिलंब डाला गया है, ये आपतन बिंदु पे है, और तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित है। बस यही चीजें आपको लिखना, इतना आसान है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो पूछ लेगा एग्जाम में कितने नियम है? 2 नियम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कितने नियम है, तो 2 नियम। क्यों, क्या पूछा जाता है? तो पहला नियम कहता है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बाकी अगर सब्जेक्टिव में पूछे 3 मार्क्स में तो आपको पूरा बना देना। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे तो ये दे देना, और प्रकाश के परावर्तन पूछे तो आपको ये लिख देना। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। अब पूछ सकता है कि परावर्तन के कितने प्रकार हैं। देखो एग्जाम का सिलेबस थोड़ा बहुत कटा हुआ है तो नई चीजें पूछ सकता है, तो वो भी हम साथ साथ करते जाएंगे। तो परावर्तन के अगर पूछे प्रकार, तो परावर्तन के दो प्रकार है। कैसे प्रकार? दो प्रकार। एक तो नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर और इररेगुलर। ठीक है, तो आपको इंग्लिश से मतलब नहीं है अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं हो। तो परावर्तन के जो प्रकार है वो दो प्रकार है, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन किसको कहते हैं, अनियमित परावर्तन किसको कहते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो नियमित परावर्तन कहते हैं साथियों, ये प्रकाश का किरण यहाँ चिकना सतह में जैसे ही पड़ता, देखो प्रकाश का किरण जितना एंगल के साथ देखो पड़ा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जितना एंगल के साथ यहाँ पे प्रकाश का किरण आ रहा है, तुरंत उतना ही एंगल बना के यहाँ पे जा रहा है। तो देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चीजें क्या है, समांतर है कि नहीं है, समानांतर है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज्यादा लंबा बहुत ज्यादा टेढ़ा है, बिल्कुल समानांतर है। तो इसी को क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। तो इसमें आपको अगर लिखना पड़ जाए तो आप लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें चिकनी सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आया वैसे चला गया। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, चिकना सतह पर होता है। ये भी पूछ सकता है कि नियमित परावर्तन कैसे सतह पर होता है, चिकना सतह पर। क्लियर है। अगला बात करें तो इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। इसका सतह क्या है साथियों, खुरदुरा है, खुरदुरा। ठीक है, खुरदुरा सतह है। अब खुरदुरा सतह में देखिए लाइट तो ऐसे आई लेकिन चल गई ऐसे, कोई लाइट इधर आई कोई लाइट इधर चल गई, इधर आई तो इधर परावर्तन के पश्चात चल गई। यानी कि परावर्तन के पहले और परावर्तन के बाद, यानी कि आपतित किरण, कौन सा किरण प्यारे साथियों, आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान क्या होता है, बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। तो इसी को हम लोग कौन सा बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। ठीक है, इररेगुलर। और ये कौन से सतह पे होती है, खुरदुरी सतह पे। कौन से, खुरदुरी या फिर रुखड़ी सतह पे, रुखड़ा बोलते हैं, रुखड़ी सतह पे होता है साथियों। क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। आगे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का गुण। ये साथियों हमने यहाँ पे 6 गुण लिया है। आपके एग्जाम में कभी 3 गुण भी पूछ लेता है, कभी 5 गुण पूछ लेता है। 3 गुण पूछेगा 3 मार्क्स के लिए, 5 गुण पूछेगा 5 मार्क्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बाद हम लोग देखते हैं समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। समतल दर्पण सर बोलते किसको, एक बार तो बता दो। तो समतल दर्पण बोलते हैं आप जो घर में ऐनक यूज करते हैं। ऐनक बोले तो सर आईना, जो आप घर में आईना अपना मुंह देखने के लिए यूज करते हैं, अपना थोबड़ा देखने के लिए यूज करते हैं, उसी को हम लोग ऐनक बोलते हैं। ठीक है, समतल दर्पण वो होता है। तो इनके गुण के बारे में पूछा जा रहा है कि भैया इसके क्या गुण है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला बोला कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर होगा। यानी जितना बड़ा आप यहाँ पे वास्तव में होंगे, आईना में भी आप उतना ही बड़ा दिखेंगे। तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब जो आपका आईना में फोटो बना, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर हो गया। आप जितना दूर में आईना के खड़े होगे उतना ही दूर में आपका आईना में क्या बनेगा, तस्वीर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। कैसा, पार्श्व परिवर्तित। आप दाहिना हाथ उठाएंगे तो लगेगा कौन सा हाथ उठा है, बायां हाथ उठा है, तो इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आभासी होता है। देखो आभासी हम लोग उसको बोलते हैं जहां पे प्रतिबिंब क्या बने, सीधा बने। आप जैसे समतल दर्पण के सामने खड़ा होगे तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। तो सीधा जो चीज बनता है साथियों उसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं। कैसा बोलते हैं, काल्पनिक। और काल्पनिक का एक और नाम क्या है, आभासी। तो प्रतिबिंब अगर सीधा बने तो उसको काल्पनिक कहते हैं, और वो उसी को एक और नाम क्या है, आभासी। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, या फिर आप लिखो काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है साथियों, अनंत होती है। आप बहुत दूर में भी खड़ा होगे उसके सामने तो आपका जो है उतना ही दूर में दिखेगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। क्लियर है चीजें, आप इनको लिख लीजिएगा। सारा चीज हम जो है नोट्स आपका चेक करेंगे, उसी स्टूडेंट को हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे जो हमको लिख के भेजोगे कि हाँ लिखते हैं। ठीक है, बाकी बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो खाली वीडियो देखना चाहेंगे, पीडीएफ हल्ला करेंगे। अरे पीडीएफ का क्या करोगे, तुम लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं। पीडीएफ से सिर्फ ये मतलब पीडीएफ मोबाइल में जमा करना, वैसा नहीं। पढ़ना है तो ये करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, देखो जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, देखो प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है किसमें, दर्पण में। किसमें होता है, दर्पण में। प्रकाश का परावर्तन किसमें होता है, दर्पण के लिए होता है। लेकिन प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किसके लिए होता है साथियों, लेंस के लिए होता है। किसके लिए, लेंस के लिए होता है। ठीक है, लेंस आपको पता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा लेंस सर, तो एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल और एक अवतल लेंस। जैसे उत्तल का इस तरह से फिगर रहता है, अवतल का जो है कुछ इस तरह से फिगर रहता है, आपको तो पता होगा। और दर्पण भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, बाकी गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक अलग सा दर्पण होता है जिसको समतल दर्पण भी बोलते हैं। चीजें क्लियर है।
प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, वो था रिफ्लेक्शन और यह है रिफ्रैक्शन, ठीक है। बोला गया है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी दिशा से मुड़ जाती है। जैसे साथियों यह प्रक्रिया प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। जैसे समझो जरा सा, जैसे आप मान के चलो यहाँ पे लाइट है, लाइट आप जैसे मारते हो पानी में, पानी के पहले कौन सा माध्यम है, हवा, और पानी में जाने के बाद माध्यम हो गया पानी, तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो पानी में जैसे ही लाइट जाएगा थोड़ा सा वो मुड़ जाएगा, जिस तरह से सीधा मार रहे थे लगेगा पानी में पूरा फैल गया है, छितरा गया है। तो लाइट का मुड़ना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी दिशा से मुड़ जाती है और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्लियर है चीजें। अब यहाँ पे हम आपको पूरा जानकारी के साथ बताएंगे। देखो ये दिया गया लाइन, क्या दिया गया, लाइन जो दो भाग में बांट रही है, ऊपर है माध्यम 1 और नीचे है माध्यम 2। ऊपर है सघन माध्यम, सघन जैसे वन कैसा माध्यम साथियों, सघन, और नीचे विरल, मान के चलो वायु, नॉर्मल सा अगर वायु देखें वायुमंडल तो विरल माध्यम, विरल मतलब होता है, सघन मतलब होता है घना, और विरल मतलब छिछला जिसको बोलते हैं। तो वन तो बहुत घना होता है, जल जैसे क्या होता है घना, कांच क्या होता है घना, लेकिन वायु बिल्कुल छिछला हुआ है, ठीक है, विरल है। तो देखो जब सघन माध्यम से, किस माध्यम से, सघन से, देखो जब विरल में आ रहा है तो वो अभिलंब से कैसा जा रहा है, दूर जा रहा है, ये है अभिलंब। क्या है साथियों, अभिलंब है, ये अभिलंब है। अभिलंब के था, देखो आ रहा था इस साइड से, देखो जरा सा, अगर इसका सीधा ले मतलब समझते हो कि नहीं लेते, जैसे ये आ रहा है लाइट, मैं आपको कलर थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूं, ठीक है, तब आप चीजें क्लियर समझोगे। ये लाइट आ रहा है, ये अगर सीधा आता तो इस जगह पे आता, यहाँ पे कौन बनता, जितना ये कौन इतना बराबर होता, लेकिन कौन देखो उधर चल जा रहा है, लाइट उधर चल जा रहा है, प्रकाश की किरण उधर चल जा रही है, यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया तो क्या हो गया साथियों, दूर चला गया, और ये किससे दूर गया, इसका नाम है अभिलंब। क्या है, अभिलंब। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है ऑब्जेक्टिव में, बहुत बार पूछता है, सब्जेक्टिव में वो पूछ लेगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, तो वो दूर हो जाती है, क्या होती है, दूर हो जाती है, किससे, अभिलंब से। क्लियर है, कर लोगे ना, बहुत अच्छा। चलो देखो हम यहाँ पे लिख भी दिए, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। चलो आगे चीज देखते हैं, ये हमारा बहुत पहले का कॉपी है, इसीलिए आपको राइटिंग थोड़ा सा अनबल लगेगा, हालांकि अब राइटिंग पहले से थोड़ा सा बेहतर है, यानी कि पहले तो ठीक था, लेकिन अब बहुत पुरानी हो जाने के बाद अपना ही राइटिंग खराब लगने लगता है, ठीक है। चलो अगला चीज देखते हैं। अगला है साथियों, अब दूसरा तरीका क्या हो गया, एक तो अभी क्या आया सघन से विरल में, अब विरल से सघन में जा रहा है, ये विरल माध्यम है, यानी कि ऊपर अब हम लोग वायु कर देते हैं, ऊपर किसको कर दिया, वायु, और नीचे सघन हो गया, यानी कि मान लेते हैं वन। तो जैसे प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जैसे आता, विरल से जैसे सघन में आया, तो आना देखो इस लाइट ऐसे आ रहा, तो आना इसको यहां तक चाहिए था, यहां तक चाहिए था, लेकिन आ किधर गया, इधर आ गया, यानी कि अभिलंब की क्या आ गया, और आ गया, अभिलंब से नजदीक। तो आपको याद रखना है, विरल से जब सघन में आएगा, सघन में जब आएगा साथियों तो नजदीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा। आपको एक ट्रिक बताते हैं यहाँ, विरल, विरल से जा किसमें रहा है, सघन, घन, ठीक है, सघन, तो लास्ट में क्या आ रहा है, नौ, लास्ट में क्या आ रहा है, नौ। देखो विरल से सघन में आया तो क्या हो गया, नजदीक हो गया, क्या हो गया, नजदीक। और एक प्रक्रिया क्या है, सघन घन, सघन से विरल में, विरल में आया। तो देखो एक आपको याद रखना, विरल से सघन, नौ लास्ट में आया तो नजदीक हो गया, तो दूसरा तो आपको याद ही हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूर। तो यहां हम लिख भी दिए, ये क्वेश्चन पूछ लेता, आपको याद रखना, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है, हालांकि प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछ सकते हैं कि भैया बताओ, तो ये आपको पूरा बना के दिखा देना, बहुत अच्छा, ठीक है। अब अगर नियम पूछ ले कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के, जैसे आपने दो नियम देखे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम था सर, कौन कौन सा, तो एक आपतन कोण आई और आर क्या होता था, बराबर होता था, क्लियर है। दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या थे, एक ही तल में थे, ये दूसरा नियम था। वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है जी, दो नियम, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कितने नियम, दो नियम। तो देखते हैं कैसे हम लोगों का होता है, ठीक है, हम लोग चीजें देखते जाएंगे ताकि बहुत अच्छे से समझ सके। देखो ये हमारा तल है, यानी कि सरफेस है, ठीक है, ये हमारा तल है, जैसे कि मान के चलो कोई परत बिछा हुआ, ठीक है। अब जैसे ये माध्यम दूसरा माध्यम, ये पहला माध्यम है, प्रकाश की किरण जैसे आती है, ये प्रकाश की किरण आई
और ये इधर आ गई, ठीक है। मान के चलो ऊपर वायु है, समझने की कोशिश करो, ऊपर वायु है, नीचे क्या है, जल है, तो दो माध्यम हो गया। तो पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण क्या करती है, आती है साथियों, तो क्या हो रहा, ऊपर को हम लोग आपतित किरण बोल दिए, नीचे को हम लोग अपवर्तित। देखो उसमें परावर्तित बोलते थे, लेकिन इसमें परावर्तित नहीं बोलना, क्या बोलना, अपवर्तित। क्या बोलना है, अपवर्तित। उसमें क्या होता था, ऐसे आता था, ऐसे घूम के चल जाता था, ठीक है, तो उसको परावर्तित बोलते थे। लेकिन ये पार चल जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित बोलेंगे, ठीक है। अब देखो आने वाला कौन है, अब ये तो अभिलंब उसमें भी था, इसमें भी है। अभिलंब के और आने वाले जो किरण है उसके बीच जो कोण बना, उसका आपतन कोण, और जो अभिलंब है और जो जाने वाला किरण है उसको हम लोग अपवर्तन किरण कह देते हैं, ठीक है। तो अपवर्तन कोण और एक आपतन कोण, ये परावर्तन कोण हुआ करता था उसमें, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन तो पढ़ रहे हैं हम लोग ना, तो अपवर्तन कोण हो जाएगा। क्लियर है, इसको आई से ही डिनोट करेंगे और इसको आर से। क्लियर है, चलो अब आगे इसके नियम को हम लोग समझते हैं। देखो अगर आप फिगर बना देते हो ना, तो आप एक बेस्ट स्टूडेंट की श्रेणी में आओगे। बहुत हार्ड फिगर नहीं है, बहुत आसान है। तो अगर फिगर एक दो एग्जाम में बनाते हो तो एग्जामिनर का जो कॉपी चेक करेगा उनको लगेगा नहीं स्टूडेंट पढ़ा लिखा बहुत अच्छा, तो आपके रेदर देन दो अदर क्वेश्चन है, अगर उसमें कम भी लिखे होंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो बोला गया नियम क्या है, पूछ लेंगे कि अपवर्तन के नियम बताओ, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, दो नियम बताएगा, तो ये लिखना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बात तो वही है, वही तो लिखा, उसमें आपतित किरण और परावर्तित था, इसमें आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। दोनों का नियम एक मिलता, दूसरा नियम अलग है। आपतन कोण की जया, जया बोलते हैं सर साइन को, किसको बोलते हैं, साइन, साइन थीटा कॉस थीटा। और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है, यानी कि बराबर होता है, ठीक है। बराबर नहीं कह सकते, नियत होता है, यानी कि फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात बदलते रहेगा, ये क्या होता है, फिक्स होता है। तो यही लिखना, आपतन कोण की जया, जया यानी कि साइन, और अपवर्तन कोण की जया, ठीक है, क्या अनुपात क्या होता है, नियत। यानी कि यहां लिखे है साइन आई, क्या लिखे है, साइन आई बटे साइन आर, ये आप ले लिए हम लोग क्या, अनुपात बराबर लिखे म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, इस तरह से लिखिएगा म्यू। और ये इसको स्थिरांक बोले, स्थिरांक इसलिए बोले प्यारे बच्चों क्योंकि ये नियत होता है, नियत यानी कि बदलने वाला नहीं होता स्थिरांक। क्लियर है चीजें। अब एक नोट हम यहां इसलिए लिख दिए क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि अपवर्तन लेंस में होता है, अपवर्तन किसमें होता है, लेंस में, और परावर्तन किसमें होता था, तो दर्पण में होता था। किसमें होता था, दर्पण में, ठीक है। ये लेंस में हुआ, परावर्तन साथियों किसमें होता था, दर्पण में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है। तो यहां तक आपने जो चीजें देखा एक बार हम आपको बता दें, तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे, या प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखें, तो वो चीजें आपको कर लेनी है। बाकी अगर आगे चलें तो लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेंस साथियों दो प्रकार का होता है, एक तो उत्तल लेंस, फिगर इस तरह सा, एक अवतल लेंस, ठीक है। डिटेल में लेंस हम लोग नहीं पढ़ने वाले क्योंकि हमारे एग्जाम से मतलब है, ठीक है। तो ये लेंस हो गया। अब लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। तो फोकस दूरी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। और इसे P द्वारा दिखाते हैं, P बराबर 1/f होता है। क्या होता है, 1/f। और f जो हम लोग फोकस दूरी लेते हैं साथियों किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया था मीटर में। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोलते हैं उल्टा, 1/f, ठीक है। व्युत्क्रम हो गया 1/f। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता। ये नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभार पूछ भी ले तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो लेंस की क्षमता किसको कहते हैं, पूछ ले तो बोलना फोकस दूरी, यानी कि जिसको मीटर में लेने हैं, के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर 1/f, P बराबर होता है 1/f, 1/f। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ऑब्जेक्टिव में धड़ल्ले से पूछ लेता है, हर बार लगभग पूछ ही लेता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया दो क्वेश्चन हम ऐसे भी करा देते हैं जो पूछता है और पूछ भी लेगा, आपको दिखा होगा, मॉडल पेपर देख लो या प्रीवियस ईयर देख लो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को साथियों हम लोग आर से दिखाते हैं। किससे, वक्रता त्रिज्या आर से दिखाते हैं, ठीक है। और एक होता है वक्रता त्रिज्या और एक फोकस दूरी एफ से दिखाते हैं। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, रिलेशन यानी कि रिश्ता होता है, जैसे आपका और आपकी वाली में रिश्ता है, ठीक है, वैसे इनका भी रिलेशन होता है। फोकस दूरी जो होती है साथियों वो r/2 होती है, यानी कि फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है,
आधी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे दो चीजें दिया गया है, दर्पण की फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया गया, फोकस दूरी देखो वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछ लगता है, मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है 1 या 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी इस तरह से बनाने को भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कोई दिक्कत ही ना, डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो लिखना, चूंकि r बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है r/2, फोकस दूरी फॉर्मूला r/2, तो 15/2 कर दोगे, 15 देखो r का मान कितना है 15, 15/2 7.5 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी हमारा निकल गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उसका उल्टा पूछ देता है, इसमें क्या दिया था वक्रता त्रिज्या, नेक्स्ट में दे देगा आपको फोकस दूरी। तो आपको कैसे करना, बिल्कुल आसान है। देखो किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या निकालो। हम लोग तो जानते हैं फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। इस बार ये वाला दिया है, पूछा ये वाला, तो आसान है, कैसे, फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर, f बराबर क्या होता है r/2, जैसे जैसे दिया लिख दो। देखो f का मान कितना दिया 10, r के जगह तो वो तो हमको फाइंड करना, 2 के जगह 2। अब कोना कोनी गुना कर दो, r गुने 1 कितना हो गया r, और 10 गुने 2 कितना हो गया 20, यानी कि r बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। तो वक्रता त्रिज्या हमारा 20 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। बहुत आसानी से समझाएं, और ये क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन फिक्स है, यहां से लिख लो, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। हाँ, यहाँ पे 15 की जगह 20 हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एक क्वेश्चन या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, या तो ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव में, या फिर दोनों में 100% पूछेगा। इस बात की मेरी जो है आप लोगों को बता दी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे कुछ चीजें हम लोग परिभाषा को देखेंगे। क्या परिभाषा बोला गया है, परिभाषित करें, किसको परिभाषित करें भैया, ये भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में। समतल दर्पण बोलो किसको कहते हैं, तो लिखना है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, परावर्तक सतह समतल हो, समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। फिगर बनाने बोले तो इस तरह से आपको बना देना है, और आपको बैकएंड में इस तरह से आपको दिखा देना, ठीक है, हो जाएगा। तो परावर्तक सतह जिसका क्या हो, समतल हो, उसको समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? अगला है गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, ये होता है गोलीय दर्पण। साथियों आपको यहाँ पे ये चारों तरफ बना देना है, ये चारों तरफ आपको इस तरह से बना देना है, या फिर ऐसे नहीं करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिख देना है गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो। एक क्वेश्चन है उत्तल और अवतल, ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये दोनों, ठीक है। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर भी पूछा जा सकता है, या फिर क्या है ये पूछा सकता है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर घुमा या वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है, बाहर की ओर घुमा या फिर वक्रित हो, इस तरह से। साथियों ये जो फिगर बनता है इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं कौन सा, उत्तल दर्पण। आपको पता होगा ना, इस तरह से फिगर बनता है, मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि चीजें हम लोगों को पता चल सके, ये इधर हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बनता है कौन सा, उत्तल दर्पण। और इसका कलर कैसा होता है प्यारे बच्चों, ये कलर कैसे हम लोग करते हैं, तो इस साइड को हम लोग रंग देते हैं, इस तरह से रंगा हुआ, तो ये परावर्तक सतह हो गया, और ये फिगर बन गया, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण इसको कहते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, बाहर की ओर घुमा हुआ, देखो है कि नहीं, बाहर की ओर घुमा हुआ या वक्रित हो, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ये जो सतह है साथियों, परावर्तक सतह, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमाओ, ठीक है, अंदर की ओर घुमाओ क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। जैसे ये वाला में साथियों, इधर वाला आप पोर्शन देखिए, कौन सा पोर्शन, मैं आपको थोड़ा सा इसको मिटा के दिखाता हूं, ये वाला पोर्शन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये जो फिगर इस बार बना, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा कौन सा दर्पण, ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। क्लियर है चीजें, सॉरी माफ कीजिएगा, उल्टा हम लोग दे दिए, ये जो है साथियों इस तरह से होगा, और यहाँ पे ये पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। जबकि ये वाला कौन सा था साथियों, ये था हमारा उत्तल दर्पण। चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिख के देखेंगे, ठीक है। लिख लिख के मतलब यहीं से हम लोग डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, हम यहाँ पे आपको बताते चलेंगे, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन इसमें जो पूछा जा सकता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। अपवर्तन के भी कितने नियम है साथियों, 2 नियम है, ठीक है। अगर पूछ ले गोलीय लेंस के कितने प्रकार है, तो 2 प्रकार। कौन सा, एक तो उत्तल और एक अवतल, ठीक है। गोलीय लेंस के 2 प्रकार, और गोलीय दर्पण के भी 2 प्रकार है। लेंस और दर्पण दोनों के 2 प्रकार है, एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है प्यारे बच्चों, ऐसा पूछ लेता है कि गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी आपका जो बाइक है, उसका साइड में जो मिरर लगाता है, साइड मिरर जो गाड़ी होता है, जैसे कार भी देख लो, तो उनको पीछे देखने के लिए जो मिरर लगाया जाता है, जिसको साइड मिरर कहते हैं, तो वो कौन सा होता है प्यारे बच्चों, तो वो उत्तल दर्पण का बना होता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का बना होता है।
उत्तल दर्पण का बना होता है। क्लियर है? उत्तल दर्पण का प्रयोग और कहां पे करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का प्रयोग और हम लोग कहां पे करते हैं? तो हमारा जो है प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग मेन इसी में करते हैं। ठीक है, बाकी अवतल दर्पण कहां रहता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत के लिए किया जाता है, हजामती दर्पण इसको कहते हैं। अवतल दर्पण किसमें और प्रयोग करते हैं? सौर कुकर में। किसमें प्यारे बच्चों? सौर कुकर में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आपको सुनना है कि जो गाड़ी होता है, गाड़ी में जो आगे देखने के लिए लगाया जाता है, जो हेड लगाया जाता है, उसमें कौन सा रहता है साथियों? तो अवतल ही रहता है। ठीक है, दर्पण। तो चीजें क्लियर है, यहां तक आपको बता दिए, और इसी से जो क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव बन सकते हैं वो इसी से बनेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें साथियों, आपको फोकस दूरी दे दिया जाता है, वक्रता त्रिज्या दे दिया जाता है, फिगर डिनोट करने के लिए बोलता है कि फिगर कैसे, कहां हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो वो क्वेश्चन हम नहीं करा पाएंगे इसमें, क्योंकि ये मोबाइल से हमारा संभव नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और इसमें बहुत तरह के वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। बाकी जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने करा दिया। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला भी पूछता है, ए 1/f बराबर 1/u/1/v। अगर आप उनको कर पाते हो तो कर लेना, बाकी ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है तो वो आप देख लेना। ठीक है, इसको हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको ये चीज ध्यान रखना, दर्पण सूत्र किसको बोलते हैं, ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है। बाकी चीजें हमने इस चैप्टर से कराती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानवीय जो मानव का नेत्र है उनके बारे में देखेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और जो भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगातार हम इस वीडियो के माध्यम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। बाकी साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।